नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछले पार्ट में संख्या पद्धति से कुछ सवाल देखे थे जो कि हमने पार्ट 1 में देख लिए थे। आज हम पार्ट 2 करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं। देखो, फॉर्मूला है प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग। इसका सूत्र क्या है? n कोष्टक में n + 1 बटे 2। ठीक है, देखो इस प्रश्न कैसा आता है कि प्रथम 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे सवाल आता है ना। तो कुछ नहीं, हम 50 रुपए के n का मान हो गया, n कितना है यहाँ पे 50, तो ये सूत्र में अप्लाई कर दो। प्राकृत संख्या इसे कहते हैं जो गिनती नहीं 1 से सब चालू होती है, जो अनंत तक जाती है। ठीक है सर, देखो अब इसमें देखो बेटा, n का मान 50 है ना, फिर 50 + 1 बटे 2, 50 × 50 + 1 51 बटे 2, 2 का भाग इसमें दिया 25 बार गया। 25 × 51 करेंगे सर, कितने आएंगे अपने ये 1275। कितने आएंगे सर? 1275 आएंगे। इसे अप्लाई करना है। ये कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, फॉर्मूले का और सवाल का। समझ गए सर? चलो सर, आप करके बताइए सर एक सवाल। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए सर। चलो सर, n का मान कितना 40 हो गया, तो 40 + 1 बटे 2, तो वही 40 × 41 सर बटे 2, ये होगा ना सर। देखो सर, तो 1 × 2 कितने में कटा 20 बार, 41 × 20 कीजिए सर, कितने हुए 820 सर। ठीक है, तो इस उत्तर क्या होगा अपना 820 सर। कितना उत्तर होगा सर? 820। समझ गए सर? ये उत्तर है सर अपना। ठीक है सर, तो कर लोगे सर ऐसा सवाल? चलो दूसरा देखते हैं सर सवाल। दूसरा सवाल देखो सर, इससे रिलेटेड ही सवाल है। 41 से 60 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए सर, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए सर, निकालिए। देखो कभी इस प्रश्न आ जाए ना आप, तो आप कैसे करोगे सर? 1 से 41 तक है, तो सॉरी 41 से 60 तक है ना बेटा, तो आप क्या करोगे इसमें? कुछ नहीं सर, नॉर्मल सवाल है ये, कुछ नहीं सर, अपन को पहले तो 1 से 40 तक का निकाल लो। ठीक है सर, फिर 1 से 60 तक का निकाल लो, है ना। फिर जो भी आएगा उसमें माइनस कर लो, उतर जाएंगे अपने। देखो 1 से 40 तक, 40 क्या होगा n का मान, है ना बेटा, तो 40 × 41 बटे 2, ये मान रख दिया ना आपने, तो कितने है 810। 810 आएगा सर, 820। ठीक है, 820 सर। ठीक है, फिर देखो सर दूसरा 60 वाला, इसमें n का मान 60 हो गया, तो 60 × 61 बटे 2, कितने बार गया 30 बार, कितने आएंगे सर 1830। कितने आएंगे सर 1830। अब ये मान से घट जाएंगे बेटा, तो बीच बीच का आ जाएगा ना अभी। फिर देखो 40 और 60 में 20 का आएगा अभी, 20 का डिफरेंस हो तो 20 का आ जाएगा अभी, है ना। तो घटा के देख लो, 1830 में से 820 माइनस, कितने आएंगे सर 1010। ठीक है सर, समझ जाओगे सर इसी सवाल को, नॉर्मल सवाल है सर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। कर लोगे सर? आगे देखो अगला प्रश्न। देखो सर दूसरा क्या है हमारे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसके हम वर्गों का योग निकालेंगे सर। ठीक है सर, देखो इसमें भी नॉर्मल सवाल है सर, है ना। जैसे कि आपके सवाल आ जाए प्रथम 10
संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो सर इसके लिए क्या सूत्र अप्लाई करना है हमें? n+1 इंटू कोष्टक के अंदर 2n+1 बटे विच 6। ठीक है सर, तो n का मान कितना होगा अपने ये 10। ठीक है, अप्लाई कर दो 10 10+1 10 है ना +1, ये तो है सर, ये है ना। चलो कुछ नहीं सर, 10 इंटू 11, 10+1 11 हो गए, 10 दूनी 20 और 21 इंटू 21 हो गए, बट अपॉन में कितने हैं सर? 6 है ना, ये 6 हो गए। काटो इनको, 2 के बड़े से कटा 5 बार, 2 के बड़े से कटा 3 बार, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, इंटू कर लो 7 5 इनको, कितने हैं सर? कितने बेटा? 385। ठीक है सर, आप गुणा कर लोगे इनको तो 385 आ जाएंगे। कर लोगे इसे। और ये आपको पूछ ले कि प्रथम 41 से 100 तक की, तो पहले 1 से 40 तक निकालना उनके वर्गों का योग, फिर 1 से 120 तक पूछे तो 100 120 तक, 100 तक पूछे तो 100 तक निकालें, फिर उसको माइनस कर देना है ना, वो कोई रूल इसके अंदर अप्लाई करना है। तो ये तो वर्गों का योग था, पहले हमने पढ़ा कि वो योग था, अब ये वर्गों का योग। ये सूत्र आप याद रखना बेटा, n+1 2n+1 बटे 6। ठीक है सर, चलो समझ में आया आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देखो हमारा है प्रथम n प्रकट संख्याओं के घनों का योग। इसका सूत्र क्या है सर? n+1 कोष्टक बंद की घात 2 बटे 2 हो गए सर। ठीक है सर, देखो इसका सवाल क्या होगा सर? देखो प्रथम 10 प्रकट संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? ठीक है, घनों का योग क्या होगा सर? कोई नहीं सर, दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। देखो n का मान कितना हो गया सर? 10 हो गया, तो वही 10 कोष्टक में 10+1 बटे 2 की घात 2। कोई नहीं सर, ठीक है, सोल्व कर लो। 10+1 11 हो गए, अपॉन में 2, ठीक है, की घात 2, 2 से 5 बार कट गया बेटा, और 11 बन जाए 55, 55 की घात 2, यानी कि 55 का बेटा स्क्वायर कितना होता है? 3025। कितना होता है सर? 325, यानी कि 3025 में आंसर है सर। कर लोगे सर ऐसा? कोई नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कभी आप उसे पूछ लीजिए आपको, माना कि उसने पूछ लिया आपको कि सर 10 से 31 तक के घनों का योग क्या होगा, तो पहले तो 1 से 9 तक निकाल लेना, फिर 1 से 31 से निकाल लेना, फिर उसको माइनस कर देना, अप्लाई वही करना है आपको। ठीक है सर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके ये काम आएगा सर। चले आगे, देखो सर अगला क्या है आपने? प्रथम n समप्रकट संख्याओं का योग। सूत्र क्या है सर इसका? n+1। ठीक है, अब आपको पूछ लें कि प्रथम 26 तक सम संख्याओं का क्या है ना? प्रथम 26 तक सम संख्याओं का योग। ठीक है, सम संख्याओं का योग है ना सर। देखो अब मेरी बात सुनो सर, इसके अंदर एक कंफ्यूजन है। प्रथम n समप्रकट संख्याओं का योग निकालना है 26 तक। अब मुझे बताओ 26 तक अपन जब गिनती गिनेंगे तो 26 तक क्या उसमें विषम संख्या नहीं आएगी? आएगी। तो अपने पूछ रहे क्या है? सम पूछ रहा है, तो इसमें सम कितनी हो गई 26 तक? 13 हो गई ना? 13 हो गई सर। ठीक है, तो आप ऐसे इसको n का मान निकालना है। n का मान कैसे निकालोगे? n बराबर 26 बटे 2, कितना है? 13। तो n का मान बेटा कितना है? 13, क्योंकि 13 सम संख्या बेटा वो है ना। अब देखो, अब इनका क्या करना है अपन को? योग निकालना है, तो n का मान कितना है? 13 गया, तो बस 13
13 प्लस 1, ये कितने हो गए बेटा? 13 इंटू 14 हो गए। गुणा किएंगे बेटा कितने आएंगे? 182। कर लोगे सर? जैसे n का मान निकालना है, क्योंकि बेटा 26 तक जो पूछ रहा है ना बेटा, वो उसके अंदर विषम संख्या भी काउंट हो रही है। तो 26 तक में बेटा 13 तो सम हो जाएगी और 13 विषम हो जाएगी, है ना? तो 13 अपने n का मान हो गया अपने बेटा, है ना? तो ऐसा आप करके निकाल सकते हो आप। ठीक है सर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर सर? आगे बढ़े, चलो चलो सर आगे देखो सर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर। ठीक है सर। अब देखो, अब आपके प्रश्न आ जाए कि प्रथम 29 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो सर इसको कैसे निकालोगे आप? पहले तो अपन को n का मान निकालना है, क्योंकि 29 तक सम संख्या भी आ रही है। अब पूछा क्या है अपन को? विषम पूछा है ना, तो हम विषम विषम का योग करेंगे। तो पहले n का मान निकालो। अब n का मान सर इसमें कैसे निकालोगे आप बताइए? कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना? देखो 29 तक विषम संख्याओं का योग कुछ नहीं है, जब विषम पूछ ले तब इसके अंदर एक जोड़ लो, नहीं कि 29 में एक जोड़ लो, कितने आ गए? 30। अब 30 के अंदर बेटा भाग दे दो किसका? 2 का। कितने है बेटा? 15। यानी कि n का मान कितना आया? 15 आया सर। ठीक है, n का मान 15 आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। n का स्क्वायर है ना भैया सूत्र में अपने, तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225, यानी कि 225 उनका योग होगा सर। समझ गए आप? कर लोगे सर ऐसा? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे देखते हैं सर। चलो सर, अब हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। देखो सर, 2 का भाजकता का नियम सर, जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है सर, इकाई का अंक ये होगा तो उसमें पूरा भाग जाएगा, आप सभी को पता है वैसे तो। ठीक है, दूसरा देखो सर, 4 के भाजकता का नियम, है ना? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो बेटा वो उसमें किसका पूरा भाग जाएगा? 4 का। कर लोगे सर? देखो, देखो सर, अंतिम संख्या देखो अपने, जैसे कि 25, 24 यानी कि 2524 है सर। अब देखो इसके अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में, ठीक है, अंतिम 2 अंक बेटा क्या रहे? 24, और 24 के अंदर किसका भाग जाता है? 4 का जाता है ना, तो यानी कि पूरी संख्या बेटा किससे विभाजित है? ये 4 से विभाजित है। समझ गए सर? चलो अब देखो सर, 8 का अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए। ठीक है सर, तो अंतिम 3 अंक अपने देख लो सर, कौन कौन से आ रहे हैं अपने? देखो सर, अंतिम 3 अंक देखो सर, 27, 65, 12, यानी कि 2,76,512। अब देखो सर, 512 ये 8 का घन होता है अपने, यानी कि 8 का भाग इसमें जा रहा है ना? तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, यानी कि वो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी सर। ठीक है सर, चलो आगे देखो, 16 का अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग चला जाए। ठीक है सर, तो अंतिम 16 में देखो बेटा, देखो सर, 52, 36, 512। तो देखो सर, अंतिम 4 अंक 65 और 12 के अंदर बेटा 16 का भाग जा रहा है ना? तो पूरी संख्या किस विभाजित? 16 से विभाजित हो गई। अब सर देखो 3 का नियम, अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए, है ना? जैसे मैंने लिख दिया सर पे 5, 2, है ना? फिर दी मैंने 2। अब इनको को योग कर लो बेटा, 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो कितने हो गए बेटा? 4 और 1 5, 9 फिर। ठीक है, 2 2 4 1 5, 9 हो गए। ठीक बेटा, तो योग कितना हुआ? 9, और 9 किसके बड़े में आ रहा है? 3 के बड़े में आ रहा है ना? तो इनकी संख्या बेटा किससे विभाजित है? ये 3 से विभाजित है ना? और देख लो बेटा, और देखो, जैसे कि 7 इन 10, है ना?
देखो सर, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 3 के बड़े में आ रहे हैं बेटा, इन 3 का भाग जाता है ना 21 के अंदर, तो ये बेटा किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। यानी कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या बेटा किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी सर। समझ में आया सर आपको? चलो 9 का देखो सर, 3 और 9 का सेम ही है ना? 9 अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए, है ना सर? देखो सर, 882 हो गए। देखो सर, 8 और 8 16 और 2 18, 18 9 के बड़े में आते हैं। हाँ, तो यानी कि 9 से विभाजित है बेटा ये। ठीक है सर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 का पूछे तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। 4 का पूछे तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, तो उसमें 4 का भाग पूरा जाएगा। 8 का बचत का नियम पूछे तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए, तो वह 8 से विभाजित होगी संख्या। 16 का नियम पूछे तो अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग चला जाए, तो वह 16 से विभाजित होगा। 3 का मोस्टली पूछते हैं, तो अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वह 3 से संख्या विभाजित होगी। 9 का भी सेम ही है, अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो बेटा वो भी 9 से विभाजित होगी सर। कर लोगे सर? चलो आगे देखते हैं सर हम। देखो सर, 5 का नियम देखो, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। जैसे कि 255 हो गए, इकाई का अंक क्या है? 5, तो 5 का पूरा भाग जाएगा। जैसे कि 3000 हो गए, इकाई का अंक क्या है? 0, तो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। यानी कि इकाई का अंक 5 या 0 तो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। 10 का नियम देखो सर, इकाई का अंक 0 हो तो उसमें 10 का पूरा भाग जाएगा। जैसे कि 300 हो गए, 4000 हो गए, है ना, 1 लाख हो गया बेटा, तो उसमें 10 का पूरा भाग जाएगा। तो ये आप याद रखना बेटा, है ना। 6 का नियम देखो बेटा, जिस संख्या में 2 व 3 का भाग जाएगा तो वो संख्या इसमें बेटा 6 का भाग भी जाएगा। ठीक है, 2 तथा 3 दोनों का भाग चला जाए तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी सर। देखो सर कौन सी है, देखो सर 25 32 है बेटा, है ना। 2 का नियम क्या है? हमने इकाई का 2 आ रहा है, 0 2 4 6 8 हो। और 3 का नियम क्या बेटा? जोड़ने पर जोड़ लेने को, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 2 12, तो 12 बेटा 3 के बड़े में आते हैं ना, यानी 2 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है, और 2 और 3 का जा रहा है बेटा, तो भाग किसका जाएगा? और 6 का जाएगा, है ना बेटा। तुमने 5 के इकाई का नियम क्या बेटा? इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 का भाग जाएगा। 10 का नियम बेटा अपने इकाई का अंक 0 हो तो इसमें 10 का भाग जाएगा, है ना। 6 का नियम क्या बेटा? 2 व 3 दोनों से विभाजित हो तो बेटा वो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। कर लोगे सर ऐसा? चलो आगे देखो सर। देखो सर, 7 का बचत का नियम देखो, देखो 7 का बचत का नियम बेटा, जिस संख्या के इकाई का अंक दुगुना करके शेष संख्या से घटाते हैं, यदि 7 का भाग उसमें चला जाए तो 7 से वो संख्या विभाजित होगी बेटा। देखो जैसे उदाहरण लेते बेटा, 18,193, इसमें 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। परिभाषा में क्या बोल रखा है कि इकाई का अंक को दुगुना करेंगे। इकाई का अंक यहाँ पे 3 का दुगुना कितना होता है? 6। शेष संख्या क्या बची? 18 19 बची, इससे घटाएंगे। इसमें लिखा हो ना अभी शेष संख्या से घटाते हैं, तो शेष संख्या 18 19 से हम घटाएंगे। कितना है सर? 1813। ठीक है, अब 1813 में भाग देना है सर, 1813 में अब भाग देंगे 7 का। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा देख लो सर, है ना। ये 1813, 7 का भाग दिया सर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचे सर? 4, 41 हो जाएगा, 7 पंजे 35, है ना। कितने बचे सर? 6 बचे, है ना। और 3 नीचे उतरा बेटा, तो 7 नमे का 63, तो यानी कि पूरा भाग गया बेटा, तो यानी कि पूरी संख्या बेटा किससे विभाजित होगी? है 7 से विभाजित होगी। ठीक है सर, एक तो नियम ये है अपना। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, नियम को। देखो, जिस संख्या के इकाई का अंक दुगुना करके शेष संख्या से घटाते हैं और शेष संख्या में 7 का भाग चला जाए तो 7 से संख्या विभाजित होगी बेटा। कोई नहीं, अपन ने क्या लिया बेटा? 1800, ये
क्या बोलते हैं बेटा, 18,193 लिए बेटा, जिसमें 3 इकाई का अंक है, 3 का गुना किया बेटा, कितना है 6, और शेष संख्या बची 1819 बची बेटा, और 1819 में से घटाया हमने 1813 बचे, 1813 में 7 का भाग दिया, पूरा पूरा गया, यानी संख्या पूरी संख्या बेटा किससे बची होगी, 7 से ही बची होगी सर। कर लोगे सर ऐसा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इस चीज का, ले लिया सर। चलो अब इस 7 का ही हम दूसरा नियम देखेंगे सर। 7 की भज्यता का एक नियम तो ये रहा, पहला नियम तो ये है सर, हम देखते हैं अब दूसरा नियम सर। ठीक है सर, चलो देखते हैं सर। देखो सर 7 की भज्यता का नियम, अन्य नियम देखो बेटा, देखो क्या नियम है सर, देखो 3 अंकों तक की संख्या में 7 का भाग देना पड़ेगा। अगर इससे कुछ ज्यादा संख्या आ जाए, 3 अंक से संख्या ज्यादा होने पर ना सर, ज्यादा होने पर 3 के जोड़े बनाकर एक दूसरे से घटाकर 7 का भाग देकर पता करेंगे कि 7 से विभाजित संख्या है या नहीं। अब देखो सर नॉर्मली सर ये है ना, देखो मैंने जैसे लिया सर एक उदाहरण के तौर पर 7,217 लिए सर, ठीक है सर, है ना। अब 3 के हम क्या बनाएंगे, जोड़े, ये लिखा हुआ ना बेटा 3 के जोड़े बनाकर, ये लिखा हुआ है 3 के जोड़े बनाकर, मैंने 3 के जोड़े बना दिए सर। देखो एक 3 का जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है सर। एक दूसरे से घटाएंगे, बड़ी संख्या क्या है 217, 217 में से 7 गए, फिर 7 बचा हुआ ना, एक दूसरे से घटाएंगे, कितना है सर 210, 210 में 7 का भाग जाता है क्या, हाँ जाता है ना, 210 में 7 का भाग देके देख लो सर, 7 ये 21, 0 बचे यहाँ पे 30, कर सकते हैं सर, कर लोगे सर, कर लोगे। इसी तरह देखो दूसरा उदाहरण, देखो सर दूसरा, जैसे कि बड़ी संख्या आ जाए कोई, ये 43, 386, ठीक है सर, 3 का जोड़ा, देखो ये 3 का जोड़ा बन गया, ये बन गया बेटा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, है ना, 386 से 43 गए बेटा, कितने आए 343, कितने आएंगे 343, है ना, तो 3 में 7 का भाग जाता है ना बेटा, देख लो, देखिए गन है बेटा, ठीक है, 343 में 7 का भाग देके देख लो बेटा, जाएगा पूरा पूरा, कितनी बार जाएगा 49 बार, क्योंकि गन है इसका, जाएगा पूरा पूरा बार, ठीक है सर। तो यानी कि आप जोड़े बना बना के भी आप कर सकते हो, समझ में आया। तो ये उससे बेटर है, और जो हमने पहले नियम पढ़ा ना, इस परिभाषा इसकी बड़ी है, लेकिन ये उससे बेटर है। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए तो आप 3 की जोड़ बना के उससे घटा के आप कर सकते हो सर, कर लोगे सर ऐसे। चलो सर, ये 7 की वजह का नियम था सर, है ना सर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो सर, ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं सर। 11 का वजह का नियम देखो सर, आप नॉर्मली वैसे ज्यादा कठिन नहीं है सर, है ना। देखो एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो तो इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो सर परिभाषा को तो छोड़ो आप, देखो सर मतलब उनके जो समपद है ना, समपद बोल रहा हूं मैं, समपद और विषम पद का योग अगर बराबर है, क्या है सर, योग अगर बराबर है, योग अगर बराबर है तो इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा सर, ठीक है सर। देखो मैंने जैसे लिख दिया सर आपके 1331, ये देखो सर 1331 लिख दिया मैंने सर, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है। तो देखो सर विषम नंबर पे कौन कौन सी संख्या है, एक तो 1 है और एक 3 पद पे है बेटा, ये 3 है ना, तो विषम नंबर पे बेटा 1 और ये 3 हो गए बेटा, कितने हो गए इनका योग, 4 हो गए। समपद पे देखो, समपद पे 2 और ये 4 बेटा, है ना, 2 मतलब 2 नंबर पे 3 है एक तो, और 4 नंबर बेटा क्या है 1 है, जोड़ लो इनको, कितना है बेटा 4। हमने कहा दोनों का योग विषम पद और विषम पद का योग बराबर हो, बराबर होगा ना बेटा योग 4 4, तो इसमें पूरा पूरा भाग बेटा किसका जाएगा, किसका जाएगा, 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा बेटा, समझ रहे हो ना सर। कर लोगे सर ऐसा,
कर लोगे सर? जैसे कि एक और देख लो उदाहरण। अब मैंने लिख दिया 121, ठीक है सर। ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, तो ये जोड़ के देख लो सर। एक और एक दो, और ये दो, एक और इधर ये एक, क्योंकि 1 नंबर पे ये और 3 नंबर पे ये, विषम पद का योग कितना हो गया? 2, और 2 पे 2, यानी कि सम पद पे विकल्प 2 ही है केवल, तो 2 2 बराबर हो रहे बेटा, यानी कि 11 का बराबर भाग जाएगा। कर लोगे सर इसे? तो 11 का नियम है सर, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ले लिया? चलो आगे देखो सर। एक ये देख लो बेटा नोट के अंदर, यदि किसी संख्या के 6 अंक हो एवं सभी 6 अंक एक समान हो, तो उस संख्या में हमेशा 7 का भाग जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। 6 अंक जैसे कि मैंने लिख दिया 2 2 2 2 2, कितने में 5 ये 2, तो इसमें किसका जाएगा बेटा? 11 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा और 13 का भी जाएगा। तो ये नोट करके आप सर लिख लीजिएगा सर। समझ में आया सर आपको? चलो आगे देखते हैं सर अगला। अच्छा क्यों कर पा रहे? देखो प्रश्न देखो सर, देखो प्रश्न क्या है सर हमारा, संख्या देखो सर, संख्या 3 5, यहाँ पे निशान है स्टार का, 2 1 3 से विभाज्य है, तो इसका मान क्या होगा बेटा, है ना। यहाँ पे स्टार का मान क्या होगा? अब 3 से विभाज्यता का नियम सर न्यूनतम मान क्या होगा सर, ठीक है। और 3 का विभाज्यता का नियम सर क्या है? 3 का योग करीजिए, योग में 3 का भाग जा रहा है ना बेटा। तो अपन योग करते हैं, 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है सर। 11 तो इनका क्या जोड़े इसके अंदर बेटा, तो वो 3 से बची तुझे, एक जोड़ लेंगे तो कितने आ जाएंगे सर? 12 आ जाएंगे, और 12 किसके बड़े में आते हैं? 3 के बड़े में आते हैं, तो यहाँ पे बेटा 1 रख सकते हैं अपन, ठीक है। बाकी ऑप्शन में के अनुसार करना है अपन को, भाई ऑप्शन में कहीं 1 नहीं हो तो फिर क्या रखेंगे आप? ऑप्शन में अगर 1 नहीं हो बेटा तो फिर क्या रखोगे आप? माने कि ऑप्शन में 1 नहीं था, फिर क्या रखोगे बेटा? फिर क्या रखोगे? 4 रखोगे। 4 रखोगे तो इसमें कितने आ जाएगा बेटा? 15, कितना आ जाएगा? 15, तो वहां पे यानी कि 4 ऑप्शन भी होगा तो 4 करना आप, है ना। और 4 भी ऑप्शन में सेलेक्ट नहीं हो तो फिर क्या करोगे? क्या रखोगे सर? 7, क्योंकि 11 7 बेटा कितने होते हैं? 18, तो यानी कि 7, ठीक है सर। वो आपके ऑप्शन के हिसाब में डिपेंड करेगा सर आपका, ठीक है सर। कर लोगे? समझ में आया आपको? ऐसे 9 का पूछ लेता तो 9 का आप कर लेना, है ना। 9 का पूछ लेता तो क्या बेटा, 11 इनका योग हो रहा है, तो 9 का नियम क्या है, तो वो 9 के बड़े मानने चाहिए जोड़ने पर, तो 7 और जोड़ देंगे अपन 18 हो जाएंगे, 9 के बड़े मार बेटा। कर लोगे इस सवाल? 5 का पूछे, 2 का पूछे, कर लेना आप, ठीक है सर। चलो आगे देखते हैं सर। चलो देखो, अब हम देखेंगे, हम वर्ग और वर्गमूल देखेंगे सर, ठीक है। एक बार तुम नॉर्मल देख लेते हैं, वर्गमूल किसका कौन कौन सा है सर, ठीक है सर। देखो सर, 1 का वर्ग क्या है? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 12 का 121, 12 का सॉरी 144, 11 का 121, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 290, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। ऐसे आप 31 तक भी देख लियो। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900 और 31 का 961। देखो सर, इस सारणी से हम क्या याद करेंगे, एक चीज हमने नोटिस की होगी। देखो इकाई अंक क्या क्या रहा है इसके अंदर, एक तो 1 आ रहा है इकाई अंक, एक 4 आ रहा है, एक 9 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, ठीक है सर। बाकी इसके सिवा इकाई अंक एक 0 आ रहा है। बाकी इकाई अंक क्या आ रहा है? देखो सर, आ रहा है कुछ, आ रहा है क्या इनके सिवा? यानी कि इकाई के अंक में बेटा अगर 3 है, 7 है और 2 है,
समझ रहे हो सर? यदि जब इकाई का अंक 3, 7 या 2 हो तो कभी भी वो क्या नहीं हो सकता बेटा? वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग भी है। किसी का भी वो वर्ग नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? है ना? इस चीज से आपको ये ज्ञात हो सकता है। समझ रहे हो? चलो सर, गुड। देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। देखो 1 से 1000 तक कुल पूर्ण वर्ग संख्या बेटा कितनी है? 31 है, क्योंकि 1 का क्या है? 1 वर्ग है, और 31 का वर्ग क्या बेटा? 961। तो ये लास्ट 961, यानी कि 1 से 31 तक पूर्ण वर्ग संख्या बेटा, तो 1 से 1000 तक बेटा पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 31 है। 1 से 1000 तक पूर्ण गण संख्या बेटा कितनी है? 10। 1 का 1 है ना बेटा, और 10 का क्या है? 1000। तो 1 से 10 तक 1000 तक पूर्ण गण संख्या बेटा वो, ठीक है सर? है ना? देखो 1 से 1000 तक जो पूर्ण वर्ग है और पूर्ण गण भी बेटा, और कौन कौन सी है? एक तो 1 है, एक वर्ग भी है, गण भी है। 64 बेटा, ये 4 का तो क्या? गण। 4 का क्या है सर? ये गण। 8 का क्या बेटा? ये वर्ग है, ठीक है सर? फिर देखो 729, 729 बेटा 27 का तो क्या है? ये क्या है सर? 27 का वर्ग। अच्छा 27 का ये वर्ग, और 9 का बेटा क्या है? ये घन है सर। समझ गए सर? है ना? तो ये घन भी है और वर्ग भी है सर, ठीक है सर? आगे देखो सर। देखो सर, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अभी हमने सारणी के अंदर देखा, 2, 3, 7 हमने देख लिया था, और 8 भी देख लो उसके अंदर, ठीक है सर? है ना? यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1, 4, 7 और 9 होगा, ठीक है? ये देखो कर रहे क्या सर अपने? 16 है ना, 49 है, 729 है ना बेटा? तो एक अंक बेटा इसमें देखो 0, 1, 4 ये 7 हो, ये हो, तो मतलब कि ये पे सॉरी 7 नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटा? है ना? तो बेटा ये होने चाहिए आपके, ठीक है सर? कर लो क्या आप? चलो आगे देखो। देखो सर, वर्ग और वर्गमूल से आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? चर्चा कर लेते हैं उन पे, ठीक है? पहला प्रश्न तो आपको ये होगा कि 31 के वर्ग का वर्ग क्या है? 31 के का वर्ग क्या है? ठीक है सर? तो कुछ नहीं सर, 31 इंटू 31 करोगे आप तो 961 नॉर्मल निकाल लोगे, ठीक है? एक ही पूछेगा कि 31 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक, ठीक है? तो आप उसको 31 को पूरा 31 से गुणा मत कीजिए, इकाई को इकाई से गुणा कर लीजिए, ठीक है सर? इकाई को इकाई से गुणा कर लीजिए। 31 में इकाई का अंक क्या बेटा? 1 है, और 1 को 1 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 1। यानी कि इकाई का कितना होगा बेटा? 1 होगा। ऐसे दूसरे प्रश्न पूछ लो बेटा, पूछ ले कभी कि ये तो चलो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या दे दे यहाँ पे, है ना? ये दे दिया बेटा बड़ी संख्या, है ना? ये दे दी माना कि, तो इकाई का अंक 1 है तो 1 का से गुणा कर लो। ये दे दिया इकाई का अंक बेटा, तो 9 का 9 से गुणा कर लो, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा अपने? 81। यानी कि इकाई का अंक क्या होगा बेटा? 1 होगा। तो बेटा ये से सवाल पूछते हैं, ठीक है सर? कर लोगे सर ऐसा? चलो सर दूसरा देखो सर। कभी कभी बेटा सर ये भी पूछते हैं, देखो कि भाई 144 का वर्गमूल निकालो। क्या निकालो? वर्गमूल, ठीक है? 144 का वर्गमूल निकालो। कुछ नहीं सर, गुणागण करते हैं, जैसे सवाल कीजिए आप। 2 का भाग दिया कितनी बार गया सर? 72 बार। फिर 2 का भाग जाएगा सर, कितनी बार गया? 36 बार। फिर 2 का भाग दिया सर, कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दिया सर, कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे, 3 बार गया। फिर 3 को दिया, कितनी बार गया? 1 बार। जब तक नहीं एक नहीं आ जाए तब तक आपको करना है, ठीक है सर? कुछ नहीं सर, फिर क्या करोगे आप? 2 का जोड़ा बनाओगे। कितने बनाओगे? 2 का जोड़ा बनाया, 2 बार निकल गए। 2 का जोड़ा बनाया, 2 बार निकल गए। 3 का जोड़ा निकल, 3 बार निकल गया। इंटू कर लो इनको, क्या कर लोगे? 2 3 नहीं 4, 4 3 12। तो बेटा ये किसका
144 का वर्गमूल के बेटा क्या हो गया? 12। क्या हो गया सर? 12। कर लोगे सर ऐसा, है ना? कितनी बड़ी संख्या दे दो आप, ऐसे आप सो जोड़ा बना के कर सकते हो सर। समझ में आया आपको? चलो अब हम देखते हैं गण वन के बारे में, देखते हैं बेटा। देखो देखो सर, अब देखेंगे हम घन और घनमूल, है ना? देखो सर, एक का घन क्या होता है? एक ही होता है। दो का घन 8 होता है, ठीक है। वर्ग में क्या कर रहे थे अपन? 2 इंटू 2, यानी कि 2 बार गुणा कर रहे थे। इसमें हम 3 बार करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बेटा? 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये घन हो गया। 2 का घन क्या है बेटा? 8 है। 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, ठीक है सर। देखो सर, 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या बेटा कितनी है? 10 है। समझ रहे हो सर? पूछते हैं कभी कभी ऐसे, तो आप ध्यान रखना सर। 11 का 331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859, 20 का 8000 और 21 का 9261 है सर। कर लोगे सर? घन है। देखो सर, ये को आप याद रखना, आप याद नहीं हो तो फिर भाग देखिए आपको निकालना ही है सर, ठीक है सर। देखो सर, कैसे निकालोगे आप घन? देख लो एक बार, आपके प्रश्न आ जाए सर कि घन निकालना है आपको, ठीक है सर, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो। जैसे कि आपके पास संख्या है सर, एक संख्या कोई से भी ले लेते हैं अपन, 1321 ले लिया, चलो ठीक है। अब देख लो सर, इसमें 11 का भाग जाएगा तो डायरेक्ट में 11 के देंगे, है ना? 11 क्या दिया बेटा? कितनी बार गया? 121 बार। फिर 11 दिया बेटा कितनी बार गया? 11 बार। फिर 11 दिया बेटा एक बार गया, तो इसमें 3 3 के जोड़े बनेंगे। कितनी जोड़े बनेंगे बेटा? 3 3 के, तो 3 जोड़े बन गए बेटा 11, ठीक है। तो इसे 11 का वर्ग कितना है? 1331 है। कर लोगे सर? 8000 निकालोगे तो 8000 का लंबा जाएगा थोड़ा बहुत, है ना? तो ये तो दो दो जोड़े बना देना आप, 20 का 20 हो जाएंगे अपने, ठीक है सर। चलो अभी निकाल ही लेते हैं, कोई बात नहीं, लंबा जाएगा तो भी। देखो सर, 8000, 2 का दिया कितने बार गया सर? 4000, 2 का दिया 2000, 2 का दिया 1000, 2 का दिया 500 बार गया, 2 का दिया 250 बार गया, 2 का दिया 125 बार गया, फिर 5 का जाएगा सर, क्योंकि 5 इंटू 7 है, एक 8 होते हैं, 3 का तो जाएगा नहीं, फिर 5 का जाएगा। कितने बार गया बेटा? 25 बार। फिर 5 का दिया बेटा कितने बार गया? 5 बार। फिर 5 का दिया बेटा कितने बार गया? 1 बार। तो 3 3 के जोड़े बनाए अपन को। एक 3 का जोड़ा बेटा ये रहा, 2 बार निकला। एक 3 का जोड़ा सर ये रहा, 2 बार निकला। एक 3 का जोड़ा ये रहा, तो 5 बार निकला। इंटू कर लो इनको, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी कि 20 का घन क्या बेटा? 8000। निकाल लोगे सर ऐसा? हाँ, तो कोई बात नहीं। और आपको पूछ लिया कि 31 का घन क्या है, तो 31 इंटू 31 इंटू 31 कर लीजिएगा। तो आपको 31 का वर्ग याद है, तो ये 961, फिर 31 को गुणा कर लेना सर, जो भी आएंगे जो घन आ जाएंगे सर। कर लोगे सर ऐसा? तुमने एक घन था थोड़ा बहुत, है ना? इसमें कुछ नहीं सर, पूछते क्या है, इकाई अंक पूछते हैं भी, मतलब कि 31 के घन का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई को गुणा कर लो। 31 इंटू 31 इंटू 31, इकाई अंक इसमें क्या है? एक, इसमें इकाई अंक 1, इसमें इकाई अंक 1, तो कितना आएगा अपने? 1, तो इकाई अंक 1 आया सर। कर लोगे सर ऐसा? चलो ठीक है सर, देखते हैं नेक्स्ट आगे सर। देखो सर, अब हम देखेंगे सर इकाई अंक ज्ञात करना। कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि इकाई अंक ज्ञात करना कैसे। देखो कैसे पूछेंगे सर, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात के अंतिम 2 अंकों में हमेशा चर का भाग देते हैं सर। कोई नहीं सर, दिक्कत नहीं है। देखो मैं बताता हूँ इसमें कैसे ज्ञात करना है सर आपको। देखो जैसे यूनिट पे लिख दिया 3 की घात 243, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? अब 3 को आप 243 बार लिखोगे क्या? गुणा करोगे क्या? नहीं करोगे ना? कोई नहीं सर, 2 अंतिम की घात के लिए, देखो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात के अंतिम 2 अंकों में हमेशा 4 का भाग देंगे। अंतिम 2 बेटा इसमें क्या है?
43 43 में कितना भाग, किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे, और जो शेष फल बचेगा उसको आधार के इकाई के अंक की नई घात मानेंगे। ठीक है, 43 के अंदर बेटा हमने 4 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा सर? 4 दाए 40 है ना, 4 एकम 4 हो गया ना, कट गया बेटा, 3 शेष बचे। कितने शेष बचे? 3 शेष बचे बेटा। तो अभी बेटा ये क्या हो जाएगा? 3 की घात 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? जो शेष फल बचा है ना वो फिर क्या लग जाएगा? घात में कन्वर्ट। तो 3 की घात 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने हुए सर? 27। इनकी इकाई क्या है अपने? 7। तो इनकी 2 से 3 का बेटा क्या होगा? 7 होगा। कर लोगे सर ऐसा? यदि शेष पर 0 बच जाए तो बेटा घात क्या मानेंगे? 4। माने कि आपके प्रश्न ऐसा आ जाए सर, ये 3 की घात 24। अब 24 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 संग 24, कुछ नहीं बचा। और शेष पर 0 होगा यानी कि, और शेष पर 0 होगा बेटा 3 कितने बनेंगे अपन? केवल 4। फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कर लेंगे, कितने हैं सर? 3 3 9 9 30 27 27 27 दिया 81। कितना है? 1। कर लोगे सर? चलो सर। चलो मैं आपको एक प्रश्न देता हूं सर, आप वो कीजिए सर प्रश्न। देखो सर, मैं आपको सवाल देता हूं, आप सवाल हल कीजिए सर। 794 की घात 1825, इसको आप हल कीजिए। इसमें इकाई का अंक क्या होगा सर, है ना? इकाई का अंक निकालना है आपको। चलो सर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए आप। देखो सर क्या करेंगे अपन, 1825 के अंदर किसका भाग देंगे? 4 का। 25 है ना, 4 का। 4 चौक 16, शेष कितने बचे? 2 नीचे 2 उतरे, 4 पंजे 20, 2 25, 4 छंग 24, कितना जाए शेषफल? 1। यानी कि 194 की घात बेटा कितनी हो गई? 1। तो यानी कि 194 में इकाई का क्या है? कल 4 का 4 है। ठीक है सर, समझ में आया आपको? है ना, यानी कि 4 की घात 1 हो गई ना। ठीक है सर, तो यानी कि अपने इकाई का अंक ये हो गया सर। कर लोगे सर ऐसा? चलो सर, धन्यवाद। आगे सवाल एक और सॉल्व करते हैं हम। आगे आपका सवाल ये है सर, 2 की घात 14 इंटू 7 की घात 25 इंटू 8 की घात 27, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? का अंक क्या होगा? निकालिए सर, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए सर। घात में देना पास तो देखो सर क्या होगा सर इसमें अंदर, देखो 2 की घात 14, इसमें हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल बचेंगे अपने 2, 4 3 12, शेषफल 2 बचे, तो 2 की घात 2 हो गया, इंटू 7 की घात 25, 25 में हम 4 का भाग देंगे बेटा, 4 छंग 24, तो शेषफल अपने 1 बचा, 7 की घात 1। 8 की घात 27 के अंदर अपन भाग देंगे 27 में 4 का, तो बेटा शेषफल कितने बचेंगे? 3। तो सर 3 बच गए। ठीक है सर, कोई नहीं सर, कर लो, 2 इंटू 2 ये करना है ना। ठीक है, 7 का 7, 8 इंटू 8 इंटू 8, 2 की घात 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 और इकाई को इकाई से गुणा कर लिया, आराटी 64, 4 इकाई का 4 का 8 से गुणा करो, 8 चौक 32, 2 बचे और 2 का इकाई से गुणा कर लो, फलाने की इकाई मतलब क्या आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा सर? 6 इकाई का आएगा। आप पूरा गुणा करके देख लीजिएगा, है ना सर। तो सर क्या होगा सपने? 6 सर, समझ गए? इकाई का हमने 6 है सर। कर लोगे सर ऐसा? चलो सर, धन्यवाद। आगे देखो सर, अगला प्रश्न। चलो सर ये सॉल्व कीजिए आप सर। 347 की घात 138 है और 254 की घात 137 है सर। इसको सॉल्व कीजिए सर आप, आपके पास वक्त है 5 मिनट का। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए सर।
अगला नीचे 2। देखो सर, इसमें अपन को एक एक अंक देना था सर, ठीक है सर। देखो मैंने कहा था कि गाते में जो लास्ट की 2 है ना बेटा, उसमें हम 4 का भाग देंगे। तो सर 4 का भाग देके देखो सर, इसमें कितना आया सर? देंगे तो 4 का देंगे तो 36, यानी कि 7 हिस्ट्री 2 जो बचे, तो 7 की घात कितने हो गए सर? यहाँ पे 2 हो गई, है ना। फिर बेटा 4 है ना, 254 है, इसमें 137 की घात है बेटा, तो इक्कीस इसमें 37 के अंदर 4 का भाग देंगे, फिर घात के लास्ट में जो बेटा 2 संख्या है, इसमें भाग देंगे 4 का। कितनी बची बेटा? एक 4 36 आता है, और पे शेष तो बचा, तो 4 की घात बेटा कितनी हो गई? 1। 7 सत्ती 49, और 4 एकम 4, 45 आए बेटा, कितने आए? 45। तो इक्का एकम क्या है बेटा? 5। कर लोगे सर ऐसा, है ना। तो इसमें 5 उत्तर, इक्का एकम ज्ञात करना था आपने, ठीक है सर। कर लोगे सर ऐसा? चलो सर आगे देखो सर। अब हम देखेंगे सर शेषफल आधारित प्रश्न उत्तर, ठीक है सर। देखो ये भाजक, बीच में भाज्य होता है, इधर भागफल आता है, और जो नीचे बचता है वो शेषफल होता है सर, ठीक है। अगर कभी भाज्य ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है बेटा? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है सर। ये आप नोट कर लो सर, स्क्रीनशॉट ले लो सर फटाफट इसका। ले लिया? चलो आगे देखते हैं सर, है ना। ये ध्यान रखना बेटा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। चलो आपके पास प्रश्न है सर एक, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 234 तथा शेषफल 13 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? संख्या वही नहीं कि भी वो भाज्य पूछ रहा है, ठीक है सर। तुमने सूत्र मैंने बताया था आपको, क्या ऐसा सूत्र बताइए आप? भाज्य इंटू भाज्य बराबर भाज्य बताइए सर, सूत्र बताइए सर आपको, है ना। भाजक बराबर भागफल दी है ना, भाजक इंटू भागफल। देखो सर सवाल क्या है अपना, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 234 तथा शेषफल 13 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? ये पूछा है ना सर। सूत्र क्या था सर अपना, बताइए सर। भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना। संख्या ज्ञात करनी होगी, भाज्य ज्ञात करना हो अपन को, ठीक है। तो संख्या अपने ज्ञात करनी बेटा, भाजक कितना है यहाँ पे? 17, इंटू भागफल बेटा कितना है? 234, प्लस शेषफल बेटा कितना है यहाँ पे? शेषफल 13। तो कीजिए सर, 17 इंटू 234 कितने हो सर? 1638। 1638। 1638 में कितने जोड़े अपने को? कर लो एक बार, देखिए देखो कर लो। 3978। हाँ 3978। 234 के अंदर आप 17 इंटू करके देखो ना, 17 चौके 978। 17 चौके कितने होते हैं? 268। 68 के 8, 17 तीय 51 में 6 जोड़े तो 57, 5 17 34 34 और 5 39। 34 और 5 39। 39 सर, ठीक है। तो 3978 में कितने जुड़े सर? 13 जुड़ेंगे। 13 जोड़ो सर, कितने हैं सर? 3991, ये आए, ठीक है सर। तो संख्या वो ये होंगी, कर लोगे सर? नॉर्मल सवाल है ना सर। तो ये याद रखना, आप कर लोगे। ये शेष पर आधारित प्रश्न सर पूछते हैं, कभी कभी ध्यान रख लीजिएगा आप, है ना। चलो आगे देखो अगला प्रश्न सर। चलो सर ये सवाल आप कीजिए, एक संख्या 2204 को किस संख्या से भाग देने दे कि भागफल 36 व शेषफल 44 प्राप्त हो? सर कीजिए सर, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए सर, आपके पास सूत्र भी है सर, है ना। करो सर फटाफट। चलो सर करते हैं। देखो एक संख्या 2204 को, है ना, संख्या की मतलब भाज्य, भाज्य ना सर। सूत्र क्या था आपने? भाज्य बराबर बराबर भाजक इंटू भाजक इंटू भागफल भागफल प्लस शेषफल
प्लस शेषफल। ठीक है सर। भाज्य अपने दे रखा हमने 2204, भाजक अपने को नहीं दे रखा सर हमने, तो x माना कि भागफल कितना हो गया सर 36, शेषफल कितना है सर 44। ये तो रहे सर। क्या होगा सर पहले देखो सर, है ना। अब देखो ये सर, ये 36 इंटू एक्स कितना हो गया सर 36x प्लस 44 बराबर 4। अब ये प्लस में दो जगह किसमें माइनस में, तो 2204 से माइनस 44 बराबर 36x। घटाएंगे तो सर कितने आएंगे 2160, 2160 बटा 36x, गुणे में तो दे जाएंगे इसमें भाग में, तो ये भाग में बेटा बराबर x, भाग दिया बेटा कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, जीरो बचाओ बेटा कितने आ जाएंगे 60, नहीं x1 बेटा कितना है हमने 60, नहीं कि बेटा वो संख्या कौन मतलब भाजक कौन सा अपने 60 है सर। कर लोगे सर ऐसे सवाल, कभी कभी प्रश्न में पूछते हैं सर, ऐसे आप कर लीजिएगा। ठीक है सर, आई होप आपको सर ये सभी सवाल तो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अपनी ये संख्या पद्धति खत्म होती है यहाँ पे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा भिन्न। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।